जो कहानी मैं अभी सुनाने वाली हूँ उसे आप एक बच्चे की इमेजिनेशन कहो या कोई सुपरनैचुरल पावर, ये मैं नहीं जानती। लेकिन इन इंसिडेंट्स ने मुझे ये कन्विंस कर दिया है कि कोई तो ऐसी चीज़ है, सम बीइंग, सम पावर, जो हम सब ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग से बहुत ऊपर है। जो मेरे साथ हुआ, शायद काफ़ी उसमें से चीज़ें मुझे याद भी नहीं हैं। मैं बहुत छोटी थी जब ये सारे इंसिडेंट्स शुरू हुए। जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे याद हैं और जो मुझे चीज़ें बताई गई हैं, ये उन सब का कॉम्बिनेशन होगा। मैं कुछ 4-5 साल की होंगी। हम सब मिल के फैमिली पिकनिक पे गए थे। अलीबाग में हमने एक विला बुक किया था। वो विला हमारे एक फैमिली फ्रेंड का था। जब हम वहाँ गए तो मेरी फैमिली ने नोटिस किया कि मैं काफ़ी टाइम अपने आप के साथ स्पेंड कर रही हूँ। मैं अकेले खेल रही हूँ, अकेले किसी से बैठ के बातें कर रही हूँ। बट उसमें भी उनको कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि छोटे बच्चे ये करते हैं। काफ़ी बार आप देखोगे कि छोटे बच्चे एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाते हैं, उनके साथ बैठ के खेलते हैं। सो दिस वॉज नॉट समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। तो तब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पे। जब हम वापस आने के लिए पैक कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तब मेरी मम्मी ने नोटिस किया कि एक मेरा जो ड्रेस है वो मिसिंग है, वो कहीं मिल नहीं रहा। बहुत ढूंढने के बाद में वो एक ड्रेस मिला किसी कबर्ड के पीछे। ड्रेस आधा जला हुआ था। हमें समझ नहीं आया कि वहाँ किसने जला के वो ड्रेस फेंका होगा। वहाँ से तो हमने ड्रेस उठा लिया, लेकिन जब हम रास्ते में वापस आ रहे थे, मेरी मम्मी ने वो कहीं फेंक दिया। लेकिन ये एक इंसिडेंट से मम्मी थोड़ा डर गई और तब उनको एक चीज़ याद आई। कुछ 2-3 साल पहले उनके कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप भी वही बंगलो पे रहने गया था। जब वो वहाँ थे तब रात में उन्हें कोई एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ तो नहीं हुआ, ना हमें कोई आवाज़ें आई, ना हमें कुछ दिखा। लेकिन एक बहुत ही ईरी फीलिंग वो पूरे बंगलो में थी। जब हम वहाँ से वापस आए तो काफ़ी दिनों तक तो सब नॉर्मल था, सब जैसे चल रहा था वैसे ही था। लेकिन मैं शायद वहाँ से अकेले नहीं आई थी, मेरे साथ कोई और भी आया था। मैं तो बहुत छोटी थी, तो मुझे काफ़ी इनमें से चीज़ें मेरे घर वालों ने बताई, पर मैं अलग बिहेव करने लग गई थी। मैं बहुत डरने लग गई थी। मैं रात में अकेले नहीं सो पाती थी, काफ़ी बार डर के उठ जाती थी। मुझे कभी कभी लगता था कि जब मैं सो रही हूँ कोई मेरे ऊपर हाथ रख रहा है या मेरे पास लेटा हुआ है। जब आप बेड पे लेटे हो और आपके पास कोई चले बेड पे, तो एक डिप्रेशन सा फील होता है। मुझे वो फील होने लगा था। लेकिन कभी उसने मुझे कुछ हार्म नहीं किया। वो मेरे साथ एक दोस्त बन के आया था और ये चीज़ें सालों तक चलती रही। मुझे एक तो इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है, जहाँ मैं किसी बात पे रो रही थी और मैंने अपना मुंह कंबल से ढका हुआ था। मुझे याद है कि कंबल के ऊपर से मुझे सहला रहा है, ऐसे लगने लगा। तो ये तो काफ़ी सालों तक मेरे साथ हो रहा था। फिर मेरा भाई जब बड़ा होने लगा, उसको अजीब अजीब सपने आते थे। वो काफ़ी बार स्लीप वॉक भी करता था। उसे सपनों में दिखता था कि कोई आदमी बड़ी सी एक काली चीज़ उसे उठा के यहाँ वहाँ पटक रही है। जब वो सुबह उठता था तो काफ़ी बार उसके बॉडी पे नील पड़ी होती थी। जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो मैंने अपने भी जो एक्सपीरियंसेस थे वो मम्मी डैडी के साथ शेयर किए। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद जो मेरे पास है, जो मेरे करीब है, ये जो मेरे साथ आया है, उसे नहीं पसंद कि मैं किसी और के साथ क्लोज़ हूँ। मेरे फ्रेंड्स घर पे आना काफ़ी कम कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको कुछ अजीब लगता था घर आके। मेरे घर वालों को, मम्मी डैडी को अजीब सपने आते थे। बहुत ही माहौल घर में अजीब हो गया था। कभी हमको कुछ जलने की स्मेल आती थी, कभी आधी रात को कुछ गिरने की आवाज़ें, कुछ बात करने की आवाज़ें, अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। हमने ये समझा कि जो मेरे साथ आई थी चीज़,
वो मेरे से इतनी क्लोज थी, वो मुझे अपना इतना फ्रेंड मानती थी कि वो चाहती नहीं थी कि मैं किसी और से क्लोज हूँ। जिन जिन को हमने ये बताया उनसे ये पता चला कि कोई एक छोटी बच्ची है जो आपकी बेटी के साथ में आई है और वो काफ़ी सालों से उसी के साथ रह रही है। किसी से हमको ये भी पता चला कि वो जो बच्ची थी उसे मार दिया गया था, उसकी किसी रिचुअल में वहाँ बलि दी गई थी। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद घर वाले मेरे और परेशान हो गए कि इतने सालों से हमारे घर में हमारी बेटी के साथ कोई एक आत्मा या कोई सुपरनैचुरल चीज़ रह रही है। फिर उन्हीं बाबा और पंडित से काफ़ी महीनों तक इलाज करवाया, काफ़ी रिचुअल्स हुए, काफ़ी प्रोसीजर्स हुए, जिसके बाद फाइनली हमको ये फील होने लगा कि शायद अब वो चली गई है। पहले जो उसके होने का एहसास मुझे होता था, उन प्रोसीजर्स के बाद में वो एहसास मुझे होना बंद हो गया। मैं ये नहीं जानती कि वो अब भी मेरे साथ है या नहीं है, बट आई कैन ओनली होप दैट शी इज़ इन अ बेटर प्लेस। ये थी डर रिबूट पे मेरी कहानी। अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको पसंद हैं तो जाइए www.radiocity.in/podcast पर और हमारे डर के पॉडकास्ट सीजन्स को ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।